नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, सी टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से कक्षा 6 से 12 की कराई जाती है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनसीईआरटी कक्षा 7 का ये चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। और इस चैप्टर पे भी आज हमारा 3rd पार्ट है और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और हम 5th चैप्टर में कल से चले जाएंगे। तो देखिए, शीर्षक से ही आप समझ चुके हैं कि इसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना उनके वंशज के बारे में, माता की तरफ से चंगेज, पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज रहते हैं। बाबर के बारे में, उसके युद्धों के बारे में हमने जाना, हुमायूं के बारे में, उसके युद्धों के बारे में, और अकबर के बारे में हमने जाना कैसे उसने अपने शासन को 3 भागों में बटा हुआ था। फिर हमने जाना जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी के बारे में हमने जाना और इनकी माँ के बारे में भी जाना। कछवा की राजकुमारी कौन रहती है? जहांगीर की माँ रहती है। फिर हमने शहदायाद के बारे में जाना, जो कि हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ किया था। जो भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी हिस्सा रहता है उसे अपने बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। फिर हमने मनसबदार, जात, जागीर, जब्त और सूबा, इसके साथ ही सूबेदार के बारे में भी हमने जाना था। तो इतनी सारी जानकारी हमने अपने 2nd पार्ट में जान लिया था। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर आप आगे बढ़ें। तो चलिए आज हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, पार्ट 3rd की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर है दीवान। देखिए, जब आप मुग़ल साम्राज्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर दीवान का मतलब होता है वित्तीय अधिकारी, बख्शी का मतलब होता है सैनिक, वेतनाधिकारी, सैनिक जिसे वेतन दिया जा रहा हो। फिर है सदर, तो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता है उसे सदर कहा गया है। फौजदार, ये होता है सेना का नायक। नेक्स्ट है कोतवाल, तो नगर का पुलिस अधिकारी, इसे कोतवाल कहा गया है। फिर आते ही बारी नूरजहां की। तो देखिए 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। अगर आप डिटेल्स में जानें तो कह सकते हैं कि नूरजहां की ये दूसरी शादी होती है और फर्स्ट पति के मृत्यु के बाद एक मेले में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था और पहले पति से नूरजहां की एक बेटी भी होती है और आगे चलकर वह उसी बेटी के दामाद को उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश भी करती है। तो डिटेल्स में आप जाने के लिए आप सौरभ चौबे की जो मध्यकालीन भारत है उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, बेस्ट बुक है आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो 1611 में जहांगीर से नूरजहां का विवाह होता है और जहांगीर ने इसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए, ये पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के किस शासक ने जारी किए, तो जहांगीर ने किए थे नूरजहां के लिए। नेक्स्ट है सुलह एकुल। तो आप जानते हैं सर्वत्र शांति इसका मतलब होता है और 1570 में इसका काल भी पूछा जाता है, ईस्वी सन पूछा जाता है। तो आप जान लें 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उलेमा, ब्राह्मणों, पादरियों, जरदुश्त धर्म के मतलब धर्म मामलों पर जितने भी ज्ञानी थे उन सभी को बुलाकर इसने चर्चा शुरू की थी 1570 में। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती है और यहाँ पर एक विशेष जानकारी दी गई है जिसे मैंने बुक से ही नोट किया है और वो है कि भारत में जब अकबर शासन कर रहा था तो उसके समकालीन विश्व में कौन से शासक शासन कर रहे थे, साथ में उसके देश को भी मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शासक है महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी रहती है।
और इसका जो कार्यकाल रहता है वो अकबर के ही समय का रहता है। 1558 से 1603 ईस्वी रहता है। सम्राट हेनरी चतुर्थ जो कि फ्रांस के राजा रहते हैं, और ये 1553 से 1610 तक इसका कार्यकाल रहता है। शाह अब्बास जो कि ईरान के शासक रहते हैं, 1588 से 1629 तक इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है जरवान वेशिलयेविच जो कि कह सकते हैं इवानदी टेरिबल का शासन रहता है, और इसे इवानदी टेरिबल भी कहा जाता है, दो नाम है। और ये रूस का शासक रहता है, और इसका जो कार्यकाल है 1530 से 1584 रहता है। तो देखिए आप इससे भी याद करते चले कि अकबर के समय में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ, फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ, ईरान में शाह अब्बास और रूस में जरवान वेशिल, इनके देश में इनके शासन रहते हैं। अब चलिए हम अन्यत्र में आज तुर्की साम्राज्य के बारे में जानते हैं, जो कि ऑटोमन साम्राज्य है। तो ऑटोमन तुर्की जो सुल्तान है सुलेमान, उसके बारे में हम आज जानते हैं। इसका कार्यकाल रहता है 1520 से 1566। तो यहाँ पर तुर्की के बारे में है कि इसका जो विस्तार है यूरोप की ओर होने लगता है, और हंगरी को इसने मिलाया, ऑस्ट्रिया को ये घेर लेता है, बगदाद, इराक इसने हथिया लिया था, और नौसेना का इसने पुनर्गठन भी किया था। इसे अल कानूनी मतलब विधि निर्माता का खिताब इसे मिला था। देखिए जब आप इसके नोट्स को देखेंगे तो किताब में आपको कुछ मैचिंग करने के लिए दिया गया है, मैंने इसे यहाँ पर बनाया है। तो मनसब का मतलब होता है पद, मैंने यहाँ पर मैचिंग कर दिया है, मिलाने आपको नहीं है। तो मनसब जब आपको आए तो आप पद में सही टिक लगा सकते हैं। मंगोल जो थे वो उज़्बेक के शासक रहते हैं। सिसोदिया राजपूत ये मेवाड़ के रहते हैं। राठौर राजपूत ये मारवाड़ के रहते हैं। नूरजहां तो आप जानते हैं जहांगीर की पत्नी रहती है, और सूबेदार में आप गवर्नर को लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो 4th चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य आज यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT कक्षा 7 के 5th चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।